जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह सोमदत्त लहरी जी पकड़े गए अंग्रेज़ों द्वारा, और जब उन्हें यातनाएं दी गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि राव गोपाल सिंह जी के यहाँ हमें ट्रेनिंग मिली है, और सब राज खोल दिए कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध करने के तैयार हो गए हैं। 5,000 राजपूत राव गोपाल सिंह जी के इशारे पे मरने मारने तक को तैयार हैं। अब ये सब सूचना पाते ही अंग्रेज सैनिक गोपाल सिंह जी को नज़र बंद करने के लिए व्यग्र हो उठे, लेकिन कैसे नज़र बंद करें, कोई सबूत नहीं था पक्का। उसी समय एक घटना ऐसी घटी जिसके कारण अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा अवसर मिल गया राव गोपाल सिंह राठौर को कैद करने के लिए। हुआ कुछ यूं कि राव साहब खर्चा के एक पुराने मकान में, जो सांपों का घर समझा जाता था, छोड़ा हुआ घर था, वो बहुत पुराना खंडर सा घर, तो वहाँ पे बम और पिस्टल बनाने का कारखाना खोल रखे थे। वहाँ से वे बंगाल के विद्रोहियों के लिए बम भेजा करते थे। अब बम पार्सल से भेजे जाते थे जिसमें भेजने वाले का पता और पाने वाले का पता दोनों नकली हुआ करते थे, फर्जी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से एक बम रास्ते में ही फट गया। अब इससे तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने बम से वो पता लगवा लिया कि कहाँ से आया है, पता लग गया कि खरवा से बेचा गया है। अब राव साहब पे शक तो पहले से ही था उन्हें, तो इसलिए 26 मार्च सन 1915 को अजमेर का कमिश्नर सर एटी होम राज्य के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट तथा कुछ अन्य अधिकारियों के साथ अचानक खरवा पहुंच गए। राव साहब को राजपुताना एजीजी की आज्ञा सुनाई गई, जिसमें उनसे कहा गया कि 36 घंटों के अंदर खरवा छोड़कर टाड़गढ़ चले जाएं। वहां उन्हें नज़रबंद रखा जाएगा। जांच पड़ताल के बाद यदि वे दोष मुक्त हुए तभी रिहा किया जाएगा। उन्हें अपने साथ जितने आदमी चाहे, जितने घोड़े चाहे, जितने शस्त्र चाहे ले जाने की अनुमति दे दी गई। तो अब टाड़गढ़ अजमेर से मिली मेवाड़ की सरहद पे एक पहाड़ से घिरा हुआ एरिया था, पहाड़ी कस्बा था वो। राव साहब अब दूसरे ही दिन 7 साथियों को लेकर घोड़े की सवारी करते हुए अस्त्र शस्त्र लेकर टाड़गढ़ पहुंच गए। उनके जाने के बाद 150 पुलिस के जवानों ने सुपरिटेंडेंट पुलिस के नेतृत्व में खरवा को घेर लिया। लेकिन वहां जाके जब मकान की तलाशी ली गई तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही राव साहब को पता चला था कि पार्सल वाला बम फट गया है, उन्होंने सब कारीगरों समेत जितना सामान आदि था वो सब खरवा से बाहर भेज दिया था। तो अब 10 जुलाई 1915 को टाड़गढ़ का शिकारी अधिकारी राव साहब के पास पहुंचा, क्योंकि उन्हें वहां तो कुछ नहीं मिला था खरवा में। तो सोचा अब इन्हीं को और थोड़ी यातना दी जाए या इन्हीं को मजबूती से पकड़ा जाए। अब तो इसलिए वे लोग एक कमिश्नर होम का आदेश लेके पहुंचे राव साहब के साथ, जिसमें लिखा था कि एक तलफ को छोड़कर सब शस्त्र सौंप दिए जाए सरकार को। अब ये आदेश सुनते ही राव साहब तो क्रोध में भर गए। उनका सोया हुआ शत्रुत्व जाग उठा, आवेश में आ गए। तुरंत उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर पड़ गया और क्रोध में भर के कहा, आगे आओ, देखो जरा कौन मेरे शस्त्र लेता है मुझसे। क्या अंग्रेजों ने राजपूतों को इतना कमजोर समझ लिया है कि उनसे शस्त्र लेने की हिमाकत करें वे? मैं राजपूत हूँ, शस्त्र तो हरगिज नहीं दूंगा। शस्त्रों के साथ जीता हूँ मैं, शस्त्रों के साथ ही मरूंगा। कह दो जाके अपने कमिश्नर से, राव गोपाल सिंह शस्त्र नहीं देगा। और क्रोध में इतना भर गए कि तभी राव साहब ने मोड़ सिंह जी ने, सिवाई सिंह जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर लिए, शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और घोड़े पे सवार होकर नजरबंदी तोड़कर बाहर निकल आए। पुलिस के जवानों ने रोकने की बहुत कोशिश की, तब राव सिंह जी ने ललकारा उन्हें, कहा, आज हम अपने सिर हथेली पे रखकर मैदान में उतरे हैं, क्यों तुम परायों के लिए अपनी जान गंवाना चाहते हो?
यदि तुम्हें मरना ही है, अपने बाल बच्चों को रुलाना ही है तो आ जाओ सामने, वरना हमने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। जाके अपने अफसरों से कह देना कि गोपाल सिंह जी ने नजरबंदी तोड़ दी है और रोकने पे मरने मारने को आमादा है, इसलिए हमने जाने दिया। अब पुलिस के जवान भी ये सब सुन के घबरा गए और जाने दिया, राव सिंह जी को रास्ता छोड़ दिया। नजरबंदी से निकल के राव साहब ने भारत के वायसराय को, दिल्ली और राजपुताना के एजीजी को माउंट आबू ताड़ देकर लिखा, मैं अपने जातीय सम्मान की रक्षा के लिए ताड़गढ़ की नजरबंदी तोड़कर जा रहा हूँ। मुझे ये आशा नहीं थी कि अंग्रेजी सरकार एक राजपूत से उसके जातीय सम्मान के सूचक शस्त्रों को छीनने की धृष्टता कर सकती है। अब राव साहब ने ताड़गढ़ से फरार होने के बाद सवाई सिंह जी को खरवा की तरफ भेज दिया और स्वयं मोर सिंह जी के साथ शाहपुर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने घोड़े छोड़ दिए और ऊंट की सवारी की। ऊंट पे सवार होकर कृष्णगढ़ राज्य के अंतर्गत सलेमाबाद पहुंचे, जहां पे एक प्रसिद्ध मंदिर था। अब वहां जाके ठाकुर जी के दर्शन किए, लेकिन सरकार के खुफिया विभाग को पता चल गया कि राव गोपाल सिंह जी मंदिर आए हैं दर्शन करने। फौरन वे आए और मंदिर के बाहर ताला लगा दिया और कृष्णगढ़ सूचना भेज दी गई। कृष्णगढ़ के जो महाराज थे मदन सिंह जी, वो अंग्रेजों की तरफदारी करते थे, उन्हीं के हितैषी थे। तो उस दिन 25 अगस्त सन 1915 को कृष्णगढ़ सैनिक, घुड़सवार और पुलिस ने आकर मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और घेरे को मजबूत करने के लिए नसीराबाद में एक गोरा पलटन, मिलिट्री कुपलैंड और मिलिट्री ग्रीन फील्ड के कमांडर भेज दिए गए। राजपुताना के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस MLM के भी वहां पहुंच गए। सलेमाबाद का मंदिर का आकार जो है वो एक गढ़ के जैसा है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची बुर्ज बनी है, मीनारें बनी हुई हैं। तो अब राव साहब ने जब आवाज आती सुनी तो एक बुर्ज पे चढ़ के देखा कि चारों ओर से घेराबंदी हो गई है और उन्हें देख के बड़ी हंसी आई कि ये देखो, एक राजपूत को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज स्वयं को विश्व विजयी मानते हैं, वो शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार कितना बड़ा आयोजन लेकर आया है। लेकिन हंसने के बाद तुरंत कुछ ही क्षण बाद उनकी भौहें तन गई, भुजा फड़क उठी। अब वो तैयार हो गए अंग्रेज उसे 2-2 हाथ करने के लिए। नीचे उतर के आए, भगवान जी को प्रणाम किया, उनके सामने आलती पालती मार के बैठ गए। एक फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया और आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठ गए। जब ध्यान टूटा तो एक तक भगवान जी को देखते रह गए। जब भगवान जी को देखा तो वही फूल लुढ़क कर इनके पास आ गया। समझ गए कि ठाकुर जी आज हमारे साथ हैं, संकेत दे रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन उसी समय मंदिर के महंत श्री बाल कृष्ण देवाचार्य जी आए, उनके पीछे खड़े हुए और धीरे से बोले, राव साहब आप चिंता ना करें, रात्रि होते ही मैं आपको मंदिर के गुप्त मार्ग से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद जो होगा मैं सह लूंगा, आप चिंता ना कीजिए। मेरे जैसे फक्कड़ महात्मा का गवर्नमेंट क्या ही बिगाड़ सकती है, लेकिन आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। राव साहब भी लेकिन पक्के राजपूते भक्त थे, तो कह दिया, महाराज दोनों हाथा में लाडू है, भगवान का चरना में मृत्यु और देश शत्रु गौरांग को मारता हुआ इस अवसर ना तो छोड़ूं, ना मंदिर पर विपदा ढाकर भागूं। अर्थात पुजारी से कहते कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, या तो ठाकुर जी के सामने मरूंगा या गोरों को मारूंगा। ये बहुत अच्छा सुअवसर है, इसको छोड़ नहीं सकता। मंदिर को विपदा में डालकर, अपने देश को विपदा में डाल के भाग नहीं सकता मैं। यहाँ मर भी गया तो ठाकुर जी के चरणों का सानिध्य मिलेगा और मातृभूमि के लिए मरने का भी सौभाग्य मिलेगा। और इतना कह के राव साहब ऊपर बुर्ज पे चढ़ गए। उनके साथ गए मोर सिंह जी और मंदिर के ही कुछ सिपाही। सब बंदूकें लेके मोर्चा संभालते हुए छत पे तैनात हो गए। गंभीर वातावरण था। दिन भर हो गया सेना को डेरा डाले हुए। आईजीमी केई ने स्थिति की गंभीरता को देखा, समझ गए कि ये निर्भीक है।
तो उन्होंने एक पत्र लिखा राव साहब को मंदिर के अंदर, जिसमें लिखा था, मैं चाहता हूँ कोई खून खराबा ना हो यहाँ। आपको एक हितैषी की हैसियत से पत्र लिख रहा हूँ। आप निशस्त्र होकर मंदिर के बाहर आ जाइए, मेरी बात सुनिए और फिर मंदिर के भीतर चले जाइएगा। हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जो कहेंगे उसमें आपका, आपके परिवार का, आपका राज्य का हित ही होगा। इसे आप अपने लिए अंतिम अवसर समझिए, अपने हाथ से जाने ना दें ये अवसर। अब पत्र पढ़ा राव साहब ने और फिर जवाब में लिख दिया, यदि आपको एक राजपूत के जवान पे विश्वास हो तो स्वयं मंदिर के भीतर आ जाओ बिना शस्त्र के। आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा हमसे। अब अंग्रेज भी जानते तो थे राजपूती जवान को। तो कृष्णगढ़ के तत्कालीन दीवान के साथ मी केई मंदिर के भीतर चले गए। बहुत देर तक वार्तालाप हुई और फिर इंस्पेक्टर जनरल मी केई ने कह दिया, आप पर बनारस षड्यंत्र का केस नहीं चलाया जाएगा। आपके शस्त्र भी सरकार नहीं लेगी। आप बस बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दीजिए। हर तरह से आपके सम्मान की रक्षा की जाएगी। आप पर केवल टाड़गढ़ की नजरबंद तोड़ने का ही अभियोग चलाया जाएगा। अब राव साहब ने सारी बातें मान तो ली, लेकिन कहा, मुझे ये सब लिखित में चाहिए। उन्होंने उनसे कह दिया, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो आप मंदिर का घेरा उठाकर कृष्णगढ़ वापस चले जाओ। मैं कल सुबह अपने शस्त्र भगवान के चरणों में समर्पित कर कृष्णगढ़ पहुंच जाऊंगा। अब इनकी बात मानकर अंग्रेजी सरकार ने घेरा उठा लिया। राव साहब ने अगले दिन सुबह अपने शस्त्र ठाकुर जी को सौंप दिए, जो आज भी मंदिर में वहां सुरक्षित हैं। और दूसरे ही दिन राव साहब कृष्णगढ़ चले गए। कृष्णगढ़ से उन्हें अजमेर ले जाया गया। अजमेर स्टेशन पे हजारों संख्या में लोग, नागरिक अपने इस भक्त वीर के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। अजमेर के कमिश्नर मी होम 4 घोड़ों की बग्गी लेके स्टेशन पहुंचे और राजस्थान के शेर को अपने साथ लेकर अजमेर के बादशाह अकबर द्वारा बनाए गए दुर्ग में छोड़ दिए। वहां उन पे मुकदमा चला। 2 साल की सजा सुनाई गई उन्हें। सजा भुगतने के बाद उन्हें 2 साल हिमालय की तराई में तिलहर नाम के स्थान के डाक बंगले में नजरबंद कर दिया गया। सन 1920 में सार्वजनिक क्षमा के अंतर्गत भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। राव साहब भी नजरबंदी से मुक्त हो गए, लेकिन जब तक वे आए तब तक क्रांतिकारी आंदोलन की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि जब कृपाल सिंह नाम के एक सिख ने खुफिया विभाग की तरफ से क्रांतिकारियों में ही घुसकर क्रांतिकारी कब एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, उसकी डेट, उसकी सब कुछ, नेता हदीस, सबकी खुफिया जानकारी सरकार को दे दी थी, भेद बता दिए थे। तो सरकार ने जानकर जगह जगह छापेमारी करी, सब नेताओं को पकड़ लिया था। केवल रास बिहारी बोस सरकार के खुफिया विभाग की आंखों में धूल झोंककर जापान भाग गए थे। बाकी सब नेता पकड़े गए थे और ये क्रांतिकारी आंदोलन टूट चुका था। उसके बाद चली थी कांग्रेस की अहिंसा नीति, जो कि राव साहब के स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो कांग्रेस से भी दूर हो गए थे और गए थे हिंदू सभा में। और उन्होंने देश और हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें हिंदुओं के धर्माचार्य और महात्माओं को भी आमंत्रित किया गया। सभा मंडप के द्वार पर उन्होंने क्षत्रिय धर्म की परिभाषा के रूप में एक खुद का लिखा दोहा लिखवाया था, जो था, जन पालक दानी अटल दृढ़वत भजन कराए, पढ़त वेद छाड़त विषय ते नर क्षत्रिय कहाए। इससे सिद्ध हुआ कि वे देशवासियों की रक्षा के साथ साथ वैदिक धर्म का पालन करना भी क्षत्रिय के लिए अनिवार्य मानते थे। वे एक सच्चे क्षत्रिय तो थे ही, लेकिन भक्त भी थे। पहले आर्य समाजी थे वे, लेकिन बाद में रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित होकर आर्य समाज से अलग हो गए थे और फिर परंपरागत वैष्णव संस्कार से प्रभावित होकर कृष्ण भक्त बन गए थे और बाकी का उनका पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही बीता था। सन 1936 में इनका
महाप्रयाण बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से हुआ था। उनका सारा जीवन तो ब्रिटिश सरकार से वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते बीता, लेकिन अंत में मृत्यु से भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मृत्यु की उनके सामने एक ना चली थी। उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ा, जैसे कभी भीष्म पितामह जी ने छोड़ा था। उनकी मृत्यु का उनके पारिवारिक डॉक्टर अंबालाल ने अपना आंखों देखा हाल लिखा था। वे बताते हैं, मृत्यु के लगभग 2 महीने पूर्व उनका शरीर में उदर विकार हो गया था। हल्के से हल्का भी कुछ वो पाते थे तो पच नहीं पाता था, वमन हो जाता था उन्हें, या पेट में बहुत दर्द होता था। तो अब चिकित्सा आदि के लिए अजमेर ले जाया गया उन्हें। वहाँ पे एक्सरे किया गया तो पता चला कि उन्हें आंतों का कैंसर है और रोग बहुत बढ़ चुका है, इसलिए ऑपरेशन आदि नहीं हो सकता। अब जब राव गोपाल सिंह जी को ये सब पता चल गया तो वे मृत्यु के लिए तैयार हो गए। पिछले 2 महीनों से वे 2-4 चम्मच मौसमी या नारंगी के रस के अलावा कुछ नहीं ले पाते थे। उम्र थी 66 वर्ष की, लेकिन कुछ नहीं खा पाते थे, केवल 2-4 चम्मच जूस। लेकिन फिर भी उनका साहस, उनका तेज ज्यों का त्यों बना हुआ था। वेदना इतनी भयंकर थी कि मार्फिया के इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिलता था उन्हें, लेकिन इस भारी वेदना के बीच भी मन उनका कृष्ण भक्ति में एकाग्र होता था। ध्यान नियम वे बहुत एकाग्रता पूर्वक, शांति पूर्वक बैठ के करते थे। जितने समय वे ध्यान में रहते थे उन्हें वेदना का आभास ही नहीं होता था। उनके चेहरे पर, मुख पर दर्द की एक शिकन तक नहीं दिखाई देती थी। वे भगवान के ध्यान में जब खोते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। मृत्यु से 4 दिन पहले रोग का ये जो विष है उसके कारण उनकी हिचकियां बंद गई थी। बार बार उन्हें वमन हो रहा था, उल्टी हो रही थी। 1 चम्मच पानी भी पीते थे तो भी वमन हो जाता था, वो भी नहीं टिक पाता। लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान पहले जैसा चल रहा था। अब मृत्यु से पहले संध्या काल में डॉक्टर ने इनसे निवेदन किया कि यदि आपको कोई वसीयत आदि करनी है तो शीघ्र कर लो, क्योंकि टॉक्सिमा विष के कारण आप रात्रि में ही मूर्छित अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब ये सुन के राव गोपाल सिंह जी ने कहा, अच्छा, क्या मैं रात्रि को मूर्छित हो जाऊंगा और मूर्छा में ही मेरा शरीर छूट जाएगा? डॉक्टर ने कहा, हाँ, आपके शरीर के लक्षण देख के तो ऐसा ही लगता है हमें। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया राव गोपाल सिंह जी ने, ये तो असंभव है गोपाल सिंह, हिजड़े की जैसे मौत नहीं मरेगा, मौत से भी 4-4 हाथ करेंगे हम, आप देखते जाइए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। और फिर तुरंत बोले गायक से, ये भजन सुनाओ हमें, आज जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। लेकिन गायक देखा तो बाहर गया हुआ था, तो स्वयं ही ये गीत गाने लगे भीष्म पितामह का। अब डॉक्टर को लग रहा था इन्हें सन्निपात हो गया है, इसलिए कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ गा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर क्या जाने कि ये भक्ति का बल था जो ये मृत्यु से भी लड़ रहे थे। सुबह 5 बजे जब डॉक्टर उठे तो उन्होंने देखा गोपाल सिंह जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। डॉक्टर तो देख के हैरान थे कि ये कैसे अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान टूटा तब ये कहने लगे, डॉक्टर साहब, आज हिचकियाँ बंद है, दस्त भी 1 महीने बाद आज हो गया है, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, हल्का हूँ। तो डॉक्टर ने नॉर्मली कहा कि अच्छा है, ईश्वर करे आप जल्दी अच्छे हो जाएं। ये सुनकर तो राव गोपाल सिंह जी ने कहा, नहीं नहीं, शरीर अब रहेगा नहीं, लेकिन भगवान के भजन में विघ्न भी नहीं होगा, इसलिए भगवान ने मेरी सब बाधाएं दूर कर दी है जिससे मैं आराम से भजन कर पाऊं। और ये कह के डॉक्टर से एक श्लोक सुनाने को कहने लगे, कृष्ण त्वदीये पद पंकज पंजरांते अधेव में विष्णु मानस राजहंस।
डॉक्टर ने श्लोक सुनाया और फिर इंजेक्शन देके वो अपने हॉस्पिटल चले गए। करीब 10 बजे जब डॉक्टर लौटे तो उन्होंने देखा कि राव गोपाल सिंह जी की नाड़ी जा रही है। डॉक्टर ने कहा, राव साहब करीब अब आधा घंटा बचा है। लेकिन गोपाल सिंह जी ने कहा, नहीं, अभी 5 घंटे और हैं, घबराइए नहीं। अब डॉक्टर साहब 1:30 बजे घर चले गए, लेकिन उनके पहुंचते ही मोटर गाड़ी आ गई लेने। फिर आया, राव साहब लेटे हुए थे। तब पास में करीब 50 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें रायपुर के ठाकुर साहब, राजकुमार खरवा, देवलिया के राव साहब आदि बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग थे। उस समय 2:15 बज रहे थे। डॉक्टर ने राव साहब को नमस्कार किया। राव साहब ने कहा, अब थोड़ा ही समय और है, यहीं बैठे रहिए और मुझे गीता जी सुनाइए। अब डॉक्टर उन्हें गीता जी का दूसरा अध्याय सुनाने लगे, परंतु राव साहब बोले, नहीं, विराट स्वरूप का वर्णन सुनाओ। अब डॉक्टर भी गदगद कंठ से विराट स्वरूप का वर्णन सुनाने लगा। डॉक्टर के भी नेत्र सजल थे, नेत्रों से अश्रुजल धार बह रही थी। लेकिन राव गोपाल सिंह जी का चित्त बहुत शांत था, शांति से सुन रहे थे। लेकिन उनका मस्तिष्क इतना स्वच्छ था कि तब भी बीच बीच में पूछ रहे थे, इस पद का अर्थ क्या है, वो भी बताइए। अब 3 बजे से ठीक 5 मिनट पहले राव गोपाल सिंह जी आसन लगा के बैठ गए। गंगा जल पान किया, तुलसी जी ली, गंगा जी की मिट्टी अपने ललाट पे लगाई, वृंदावन की रज सिर पे रखी और हाथ जोड़कर ध्यान करने लगे। कुछ ही देर बाद बोले, डॉक्टर अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी खड़े हुए हैं, मैं इनके चरणों में लीन हो रहा हूँ। ओम हरि तत्सत, ओम हरि तत्। और इतना कहते ही उनका महाप्रस्थान हो गया। उस समय ठीक 3 बज रहे थे और वे कृष्ण जी में लीन हो गए। जितने लोग आए थे सब हैरानी से उनको देखते ही रह गए, सोचते ही रह गए कि क्या ये मृत्यु थी या मृत्यु पे विजय थी। सबके मुंह से बस एक ही वाक्य निकला, धन है आधुनिक भीम, धन्य है मृत्युंजय। कृष्ण भक्त की मृत्यु नहीं होती। राव गोपाल सिंह जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर श्री कृष्ण जी से जा मिले थे। बारहट के केशरी सिंह जी ने राव गोपाल सिंह जी को अपने इन वाक्यों से, इन पदों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, परम उदार त्याग मूर्ति पुंज साहस को, क्रांति को पुजारी दुख देश को सहयो नहीं, भारतीय स्वतंत्र बलि बेदी पे बेहस बढ़्यो, दासता विलासिता की धार में बह्यो नहीं, धीरज धीरता सही संकट अटल से हो, ईश भक्ति भिन्न अन्य आशयो गह्यो नहीं, वीर बर राव श्री गोपाल के सिधाते धाम, आज राजपूत को नमूनो भी रह्यो नहीं। इनके जाने के बाद स्वाधीन भारत के प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, खरवा की भूमि हमारे लिए राष्ट्रीय तीर्थ है, जहां राव गोपाल सिंह जैसे नर रत्न ने जन्म लिया और देश की आज़ादी के लिए अनुपम त्याग और आदर्श उपस्थित करके हम सबको प्रेरणा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अजमेर से जोधपुर जाते हुए रास्ते में खरवा की भूमि पर 10 मिनट रुककर स्वतंत्रता के उस महान सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पर राजनीतिक नेताओं को क्या पता कि श्री कृष्ण की दृष्टि में राव गोपाल सिंह जी का क्या स्थान था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी से भी और कितने ऊंचे थे, ये तो उनके प्यारे ईश्वर कृष्ण जी ही जानते हैं। और वे जानते हैं जिन्होंने आजीवन अपनी कृष्ण भक्ति गोपनीय रखी, लेकिन देश भक्ति सबके सामने प्रकट की। तो आज गोपाल सिंह जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।